श्री यामुनाचार्य जी। नारायणपुर या मदुरा में संवत 1010 विक्रम संवत में श्री यामुनाचार्य जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के कुछ ही काल बाद उनके पिता श्री ईश्वर मुनि जी का परलोकवास हो गया और उनके पितामह आचार्य नाथ मुनि ने संन्यास ले लिया। इसलिए श्री यामुनाचार्य जी का लालन पालन उनकी माता और दादी ने किया। शिक्षा के लिए यमुनाचार्य श्रीमद् भाष्याचार्य के यहाँ गए और कुछ ही समय में समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए। उन दिनों पांड्य नरेश की राजसभा में कोलाहल नाम के प्रसिद्ध विद्वान थे। जो विद्वान उनसे शास्त्रार्थ में हार जाते थे उनसे वे वार्षिक कर लिया करते थे। श्री भाष्याचार्य भी कोलाहल को कर दिया करते थे। एक बार अर्थाभाव के कारण भाष्याचार्य 2-3 वर्षों तक कर नहीं दे सके। कोलाहल पंडित का दूत उनके आश्रम में आया और कठोर वचन कहने लगा। उस समय भाष्याचार्य आश्रम से कहीं बाहर गए थे। कोलाहल पंडित के दूत की कठोर बातें सुनकर 12 वर्ष के बालक यामुनाचार्य ने कहा, मैं कोलाहल से शास्त्रार्थ करूँगा। भाष्याचार्य ने जब यह सब बातें सुनी तो बहुत व्याकुल हुए, परंतु श्री यामुनाचार्य ने गुरु को आश्वासन दिया। पांड्य नरेश की रानी ने जैसे ही तेजस्वी बालक यामुनाचार्य को देखा, उनको विश्वास हो गया कि वे कोलाहल को जीत लेंगे, किंतु राजा को इस पर विश्वास नहीं था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि यदि यामुनाचार्य जीते तो उन्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। हुआ यही, शास्त्रार्थ में कोलाहल पंडित हार गए। राजा ने श्री यामुनाचार्य को आधा राज्य दे दिया। श्री नाथ मुनि जब परमधाम पधारने लगे तब अपने शिष्य श्री राम मिश्र से कह गए, यामुन राज्य सुख में पड़कर अपने कर्तव्यों को भूल न जाए, यह भार अब तुम पर है। जब यामुनाचार्य 35 वर्ष के हो गए तब श्री राम मिश्र उन्हें श्रीरंगम ले गए। परम भक्त श्री राम मिश्र का सत्संग होने से श्री यामुनाचार्य के हृदय में भक्ति का प्रभाव उमड़ पड़ा। वे राजपाट छोड़कर भगवान श्री रंगनाथ जी के सेवक हो गए। अपना पूरा जीवन उन्होंने भगवत सेवा और ग्रंथ निर्माण में ही लगाया। श्री यामुनाचार्य का श्री रामानुजाचार्य पर बड़ा प्रेम था। श्री रामानुजाचार्य की भी उनमें अगाध श्रद्धा थी। शरीर त्याग के समय श्री यामुनाचार्य ने श्री रामानुजाचार्य को स्मरण अवश्य किया था, किंतु उनके पहुँचने से पूर्व ही वे परमधाम जा चुके थे। उनकी अंतिम 3 इच्छाओं को श्री रामानुजाचार्य ने ही पूरा किया।